रजनीकांत की जिंदगी का सफर। रजनीकांत आम लोगों के लिए एक आशा का प्रतीक है। वे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कई कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया है। दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने बड़ी सफलताएं हासिल की है, लेकिन रजनीकांत की तरह अभावों और संघर्षों के बीच इतिहास रचना बहुत कम लोगों को ही संभव हुआ होगा। हम सोच सकते हैं कि एक कारपेंटर से कुली बनने, फिर कुली से BTS कंडक्टर बनने और आगे एक कंडक्टर से विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा। रजनीकांत का जीवन ही नहीं बल्कि उनका फिल्मी सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। वे आज किसी मुकाम पर हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम और त्याग किया है, शायद उससे भी अधिक। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय मराठी परिवार था और वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी रही है। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी मां को खो दिया। उनके पिता पुलिस में हवलदार थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। युवावस्था में रजनीकांत ने कुली के रूप में काम शुरू किया और बाद में वे बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। वे बस कंडक्टर के तौर पर भी अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर थे। उनकी टिकट कटाने और सीटी मारने की शैली ने उन्हें यात्रियों और दूसरे कंडक्टरों के बीच प्रसिद्ध किया। हमेशा से उन्हें फिल्मों और अभिनय के शौक थे और धीरे धीरे वह शौक जुनून में बदल गया। इसलिए उन्होंने अपनी कंडक्टर की नौकरी छोड़ दी और चेन्नई के अद्यार फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। वहां एक नाटक के दौरान उनकी बालाचंदर नामक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक की नजर पर पड़ी और उन्हें अपनी फिल्म में एक किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला। उनकी पहली फिल्म पूर्व रागांगल थी, जिसमें उन्हें छोटा किरदार मिला। यहाँ पर उन्हें वह पहचान नहीं मिली जो उनकी योग्यता के हिसाब से थी, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ सभी लोगों ने की। रजनीकांत का फिल्मी सफर अत्यंत रोचक है। उन्होंने पहले नकारात्मक चरित्रों और विलेन के किरदारों से अपना करियर शुरू किया, फिर साइड रोल्स में भी काम किया और अंततः एक हीरो की भूमिका में अपनी पहचान बनाई। रजनीकांत ने निर्देशक बालाचंदर को अपने गुरु माना, लेकिन उन्हें पहचान मिली उनकी दूसरी फिल्म चिलकम्मा चेप्पिंडी से, जिसके बाद उन्होंने SP की फिल्म ओरू केल्विकुरी में पहली बार हीरो के रूप में प्रस्तुति की। उसके बाद रजनीकांत ने आगे मुड़कर नहीं देखा और कई हिट फिल्मों की लाइन में खड़े हो गए, जैसे कि बादशाह, मुथु, अन्नामलाई, अरुणाचलम, थालापति। ये सभी उनकी कुछ शानदार फिल्में हैं। रजनीकांत ने साबित किया है कि उम्र केवल एक अंक होती है और यदि किसी व्यक्ति में कार्य करने का जुनून हो तो उम्र कोई महत्व नहीं रखती। वे 65 साल की उम्र में भी आज भी शिवाजी बॉस, रोबोट, कबाली जैसी हिट फिल्में पेश कर रहे हैं। रजनीकांत के प्रशंसक इतने उत्साहित हैं कि कबाली फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ रुपए कमा लिए। एक समय ऐसा भी था जब वे बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद कई वर्षों तक अनदेखा रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह तथ्य रजनीकांत के आत्मविश्वास और परिस्थितियों में हार न मानने के जज्बे की प्रमाणित करती है। रजनीकांत बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद जमीनी इंसान की तरह जीने के प्रतीक हैं। वे फिल्मों के बाहर आम जीवन में धोती कुर्ता पहनकर दिखते हैं, इसलिए उनके प्रशंसक उन्हें पूछते हैं। रजनीकांत को जाना जाता है कि वे किसी भी व्यक्ति की मदद को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। उनकी प्रियतमा का पता इसी से लगाया जा सकता है कि उनके प्रशंसकों ने उनके नाम से मंदिर बनाया है।
ऐसा प्यार और सम्मान शायद दुनिया के किसी सुपरस्टार को नहीं मिला होगा। रजनीकांत को चुटकुलों की दुनिया में उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं होता है और वे लगातार इसे साबित करते रहते हैं। वे 65 वर्ष की उम्र में भी रोबोट 2 फिल्म में काम कर रहे हैं और इसी अंदाज के कारण उनका जादू लोगों के दिलों पर चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी रजनीकांत जी के जिंदगी का सफर, जो बड़ी कठिनाइयों के साथ सफल जिंदगी बनाए हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।